जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सरिता सेठी, श्री रानू जैन सेठी, श्रीमती श्वेता सेठी, श्री पहल जैन, श्री प्रथम जैन, पता हजारीबाग, झारखंड। क्योंकि जब जब भी किसी की हंसी होती है खास ही करता है, जब जब किसी की बुराई होती है खास ही करता है, किसी की आलोचना निंदा होती है खास ही करता है। इसे जैन दर्शन में कहा गया आत्मा को छोड़ के कोई खास नहीं, आत्मा ही खास है। तो इसलिए अपनी आत्मा पर बिलीव करो, अपनी आत्मा पर विश्वास करो, अपनी आस्था को अपनी आत्मा पर लगाओ। आस्था विश्वास पंडित जी किस पर करो? अपनी आत्मा पर। आत्मा के अलावा किसी पे विश्वास मत करना, रोम पर भी विश्वास मत करना, ये कह दिया गया। ये रोम भी अपना नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। फिर जब शरीर भी हमारा नहीं है तो कौन हमारा हो सकता है? जैसे हमने कहा स्वागत तत्व का मतलब है स्वयं, स्वयं को सोचो। दूसरा क्या है? इसमें दूसरा कोई है ही नहीं है। स्वागत तत्व में से ओनली वन मैन सो, मेरी आत्मा, मैं और मेरी आत्मा। बोलो मैं और मेरी आत्मा ना। आप भगवान के दर्शन करते हो ना? मैं भी करता हूं। आप क्या बोलते हो पता नहीं, पर मैं क्या बोलता हूं वो बताऊं है ना। हाथ करो भगवान के सामने, ऐसे करो, दोनों हाथ करो, ऐसे करो भगवान के सामने और बोलो मेरे साथ। और क्या बोलोगे? अच्छा करो, अच्छे शर्मा क्यों रहे हो, करो अच्छे से, कोई पाप थोड़ी ना करवा रहे। बोलो कि हे प्रभु आप तो केवल ज्ञानी, तीनों लोक विजेता हो। हे प्रभु आप तो सिद्ध स्वरूपी, मुक्ति पथ के नेता हो। अब बड़ा प्यार से बोलना, बोलो मेरा मुझसे मिलन करा दो। क्योंकि अनादिकाल से पत्नी से मिल लिया, पति से मिल लिया, बेटे से मिल लिया, बेटी से मिल लिया, नाती से मिल लिया, पोते से मिल लिया, 18 नाते से मिल लिया, पर अब तक अपने आप से नहीं मिल पाए। अपने आप को नहीं देख पाए, दुनिया को देख लिया, अपने आप को नहीं देख पाए, दुनिया की सुन ली, अपनी खुद की नहीं सुन पाए। जैसे अब करो हाथ फिर से वापस, बोलो बोलो मेरा मुझसे मिलन करा दो। किससे करा दो? मेरा मुझी से, कि मेरा मुझसे मिलन करा दो। काय के लिए? मरण समाधि पाने को। तो मैं से बोलता हूं, रोज भगवान के पास गया और यही बोलता हूं कि हे भगवान आप अरहंत हो, सिद्ध हो, एक बार मेरा मुझसे मिलन करा दो। एक बार मेरा, एक बार बस, बार बार नहीं चाहिए। अगर एक बार हमने अपने आप से मिलन कर लिया तो तुम्हें बार बार मिलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिद्धालय में जाकर के सिद्धों की श्रेणी में बैठ जाओगे। एक बार मिलन कर लो अपने आप से, एक बार। इसलिए मेरा मुझसे मिलन करा दो मरण समाधि पाने को, ये कह दिया गया। इसलिए स्वा है ना, इसका नाम है स्वा। अब स्वा के लिए
इतना ज्ञान नहीं है। अनंत भवों से हम जन्म कर रहे हैं, मरण कर रहे हैं, कभी इस योनि में कभी इस योनि में। वहां के संस्कार इकट्ठे भरे हुए हैं। वहां के संस्कार क्या हैं? भरे हुए हैं। क्योंकि जिस भगोनी में पंडित जी कल दही जमाया था, उस भगोनी को मांजने के बाद भी दही के संस्कार भगोनी में रहते हैं, और इसलिए उसमें जब दूध रख देते हैं तो दूध फट जाता है। बर्तन को साफ करने के बाद भी हे माताओं, ऐसी है कि नहीं है? तो सोचो, जब बर्तन में दही के संस्कार रह जाते हैं, तो हमारे तो अनंत भवों के संस्कार हैं, वो कभी ना कभी उदय में आ जाते हैं। क्या करते हैं? वो उदय में आ जाते हैं, और उदय में आते हैं तो हमसे वो काम करवा लेते हैं जिसकी हमें कल्पना नहीं थी। शराब पीना चालू कर दिया, जैसे गधा भी नहीं पीता है, रख दो उसके सामने अच्छी ब्रांड की, वो गधा सूंघेगा भी नहीं और आगे बढ़ जाएगा, सोचेगा कौन सी चीज़ है, मनुष्य खाता है पीता है, आगे बढ़ जाएगा है। बताओ, तो वो शराब वो पीने लगे अपन, और पीने लगे कि नहीं। अब शराब कौन पीता? मनुष्य तो पी नहीं सकता, आप नहीं पी सकते, पर ये आपके पिछले भवों के जो कुसंस्कार हैं वो उदय में आ गया है ना। क्या 5 पांडव जुआ खेल सकते थे क्या? है धर्मराज युधिष्ठिर मोक्ष मार्गी जीव तद्भव मोक्षगामी, क्या वो जुआ खेल सकते थे? पर नहीं, उन्होंने कहा कि देखो, एक तुम्हारा कर्म बचा है, वो कुकर्म तुम्हें करना पड़ेगा तब मोक्ष होगा। बोले क्या करना है? जुआ खेलो। खेल लिया जुआ। कर्म तो था ना, लगना था दाग, क्या हुआ? जुआ खेल गए। जुआ उन्होंने खेला किया पंडित जी, उनके पुराने संस्कारों ने उन्हें करवा दिया काम है ना। तो कोई व्यक्ति गलत नहीं होता है, ध्यान रखना। क्या बेटी कहीं किसी की बेटी भाग गई, भाग रही हैं, अब रोजाना भाग रही हैं, और आप रोक नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने तो क्या किया, उसको पढ़ा लिखा करके अमेरिका भेज दिया, आपने पढ़ा लिखा करके कनाडा भेज दिया, आपने पढ़ा लिखा करके दुबई भेज दिया, आपने पढ़ा लिखा करके यूएन भेज दिया, आपने पढ़ा लिखा करके बेंगलोर भेज दिया। अब वहीं वहीं सेटिंग कर लेती है। अब बताओ, तुम इतनी पूजा करने वाले, तुम इतना अभिषेक करने वाले, तुम आचार्य विद्यासागर ग्रुप के हो, तुम यहाँ के ग्रुप के हो, उनके ग्रुप के हो, फिर लड़की क्यों भाग रही? उसकी गलती नहीं है, उसके पिछले संस्कार वो उदय में आ गए, और वो भूल गई कि मैं कौन सा काम करने वाली हूं, इसका परिणाम क्या निकलेगा, मेरे मम्मी पापा कितने शर्मसार होंगे, मेरे मम्मी पापा कैसे शकल नजरें मिलाएंगे किसी से, सब भूल गई वो, और कर दिया काम। पिछले संस्कार, वो पिछले संस्कार जो हैं वो तुमसे अपने आप ऐसे काम करा लेंगे। हम तो नाहक किसी को बुरा बोलते हैं। बुरा कौन होता है? कौन चाहेगा कि मैं बुरा हो जाऊं? बताओ मनोज, क्या चाहोगे? क्या नाम मनोज, नाम क्या नाम? सचिन, क्या तुम चाहोगे कि मैं जानबूझ के नाली में गिर जाऊं? कौन चाहेगा? बताओ, चाहेगा क्या? कोई व्यक्ति चाहेगा कि मुझे कोरोना हो जाए? पर जिनने नहीं चाहा था वे ही मर गए। जो बिल्कुल सेफ्टी से रह रहे थे, कमरे में बंद थे, कहीं मिल नहीं रहे थे किसी से, मंदिर जाना ही बंद कर दिया उन्होंने, तो मंदिर जाना बंद कर दिया, महाराज के पास जाना बंद कर दिया, बोले कोरोना ना हो जाए। और पता चला कि जब मोबाइल चलाओ और व्हाट्सएप निकाला तो व्हाट्सएप में आया ओम शांति। कौन की? फलाने व्यक्ति। वो तो निकलते ही नहीं था घर से, चला गया। जो निकल रहे थे वे निकलते रहे, और निकल रहे हैं आज भी, और जो बंद हो गए थे वे ऐसे बंद हुए, फोटो चिपक गई। किसके? पिछले संस्कारों से। कहाँ जाएंगे कर्म के उदय? कहाँ लेके जाओगे? वो ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे घर में आ जाएंगे। तुम 4 दीवारी बंद कर लो अपने आप को, तो क्या उसको रोक सकते हो? हैं? तुम 48 साल के अंदर बंद हो जाओ, क्या मृत्यु से बच सकते हो? है? जब मरना ही है तो शान से जियो ना। जब मरना ही है तो शान से जियो, शान से खाओ, शान से बैठो, शान से अपना व्यवहार बनाओ। क्यों बुराइयों में, आलोचना में, निंदा में अपना समय व्यतीत करते हो? क्यों करते हो? पूरे स्वा की रक्षा करो। किसी की रक्षा करो? स्वा की। और पर क्या है? स्वागत तत्व समझ में आ रहा ना? परगत तत्व क्या है? हाथ जोड़ो, बोलो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये 5 परमेष्टि जो हैं ये परगत तत्व हैं। क्या है ये? परगत तत्व है। क्यों? स्वागत कोई है ही नहीं, परगत तत्व है। यानी अरहंत की भक्ति खूब करो,
कर रहे कि नहीं कर रहे अपन? और अभी सिद्धों की कर रहे हो। तो अरहंत की भक्ति करते हो साल भर, और 8 3 24 यानी 3 अष्टानिकाओं में सिद्धों की भक्ति करते हो, करते नहीं करते हो? पर फिर भी पर हैं अपने नहीं, ध्यान रखना। अरहंत की खूब भक्ति करना, पर ये तुम्हारी आत्मा के नहीं हो सकते। सिद्धों की खूब भक्ति करना, पर ये तुम्हारी आत्मा के नहीं हो सकते। आचार्यों की खूब भक्ति करना, पर ये आचार तुम्हारे आत्मा के नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा का कोई रिश्ता होता ही नहीं है। आत्मा का कोई रिश्ता नहीं होता। आत्मा ना भक्त होती है, ना आत्मा भगवान होती है, ना आत्मा आचार्य होती है, ना आत्मा उपाध्याय होती है, ना आत्मा साधना होती है। ये शरीर पूजता है। क्या पूजता है? स्वभाव तो सचौ काये रत्नात्रय पवित्रते। सिद्धों की भक्ति करो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, आचार्यों की भक्ति करो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, उपाध्यायों की भक्ति करो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, साधुओं की भक्ति करो अपने कल्याण के लिए। और इन 5 से कह दो कि देखो अरहंत तो है नहीं, इस पंचम काल में अरहंत है नहीं, और सिद्ध परमेष्ठी भी नहीं है क्या? और हमारे अंदर हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम सिद्धालय में जाके दर्शन करके आ जाएं, है ना? बताओ, नहीं है ना? अब बचे कौन? 3 आचार्य उपाध्याय साधु। अब ये 3 बच्चे, अब इनके पास जाकर के क्या कहो? इनसे कहो कि हे आचार्य, हे उपाध्याय, हे साधु परमेष्ठी, हम आपके रत्नात्रय की वृद्धि के लिए हम आपको रोज आहार देंगे, अच्छा अच्छा भोजन करवाएंगे, इसके बदले में चाहिए कुछ। बनिया है, सौदा तो होगा, बिना उसके कैसे खिला देंगे हम तुम्हें? हम आपको नवदा भक्ति जिसे आप कहते हो, नवदा भक्ति पूर्वक हम आपको आहार देंगे, आपकी पूरी शर्तें मानेंगे, आपके चक्कर भी लगा लेंगे 3, आपको 10 लोग मिलकर पड़घान भी कर लेंगे, आपके लिए हम धोती दुपट्टा भी पहन लेंगे। अरे हम अपने पति के लिए धोती दुपट्टा पहन के, शुद्ध साड़ी पहन के आहार नहीं करवाते? हम अपने पिताजी को धोती दुपट्टा पहन के आहार नहीं करवाते शुद्धि में? फिर भी हम आपको करवा रहे हैं, नवदा भक्ति कर रहे हैं आपकी। आपको एक एक गिलास रोटी का टुकड़ा, हमारी पत्नी हमको रोटी देती है पूरी पूरी, पर हम आपको एक एक टुकड़ा देंगे देख देख के। इतना तो हमारी पत्नी भी देख के नहीं देती, हम आपको ऐसे देंगे। क्यों? क्योंकि हमें कुछ चाहिए इसके बदले में। क्या चाहिए? ज्ञान। क्या चाहिए राकेश जी? इसके बदले में क्या चाहिए हमको? ज्ञान। क्योंकि हम इतना स्वाध्याय करते नहीं हैं, हम ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए आप क्या करें, हम आपको आहार देके फ्री हो जाएंगे। आप शास्त्रों को दिन भर पढ़ते रहते हो, उनमें से निचोड़ निकालो, सार निकाल करके आधा घंटे 1 घंटे प्रवचन में मुझे दे देना, और ये बता देना कि हे छत्रपति की महान आत्माओं, ज्ञान, इस ज्ञान से अपनी आत्मा की सिद्धि करो। हाथ जोड़ो, ऐसे हाथ जोड़ो, बोलो क्या बोलना है, हाथ जोड़ के बोलो, बोलो ज्ञानम मृतम भोजनम, बोलो ज्ञानम मृतम भोजनम, ज्ञानम मृतम भोजनम। बोले इस आत्मा का भोजन क्या है? शरीर का भोजन रोटी पराठा पूड़ी या 56 में मिलने वाली सारी सामग्री, ये आत्मा एक शरीर का भोजन है, मगर आत्मा का भोजन ज्ञान है। क्या है आत्मा का भोजन पंडित जी? ज्ञान। तो ज्ञान कौन देगा? पिताजी के पास तो है नहीं, है ज्ञान क्या? नहीं है। मम्मी के पास, पत्नी के पास, बेटे के पास, बेटी के पास नहीं है ज्ञान, तो ज्ञान कौन देगा? आचार्य उपाध्याय साधु। इनसे कह दो ज्ञान दो, दे दे ज्ञान दे, ज्ञान दे, ज्ञान दे दे, हमें ज्ञान दे। और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना मकान चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ये सब तो हमारे पुण्य से मिल जाएगी। आप तो सिर्फ ज्ञान दे। क्या दे? पर ऐसा ना हो अब ज्ञान दे, सिर्फ ज्ञान चाहिए बस, ओनली। और ज्ञान कौन सा? मोक्ष सुख का। कौन सा चाहिए? मोक्ष। मेरा अपना मिलन करने के लिए वो ज्ञान चाहिए, इस ज्ञान दे दो ना। भरत चक्रवर्ती ने एक सपना देखा पंडित जी, और उन्होंने सपने में 16 सपने देखे। भरत चक्रवर्ती के गूगल पे सर्च करना या बुक में पढ़ लेना। उसमें क्या लिखा है? हाथी के ऊपर बंदर बैठा,
देखा है ना, इसका मतलब क्या था? जैन लोग तो घर में दुकान में तराजू चलाएंगे, फैक्ट्री खोल के बैठेंगे, पर इन पर राज कौन करेगा? छोटे लोग, अजैन नहीं, छोटे लोग जिनको ज्ञान ही नहीं है वो आप पर राज करेंगे। पहला सपना, इसको डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि अच्छा लगता। दूसरा सपना क्या देखा उन्होंने? 2 स्त्रियों को बिना कपड़े के नाचते हुए देखा। और इसका मतलब क्या है भाई? एक सपना देखा, चांद में छेद ही छेद देखे बहुत सारे। इसका मतलब क्या है? बोले चांद में छेद का मतलब ये है कि इस पंचम काल में है ना, जैन धर्म तो एक है पर इतने छेद हो जाएंगे, इतने छेद हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि सही क्या है। तो हो गया, कितने छेद हो गए ना, बहुत सारे छेद हो गए। चलनी बन गई, चलनी, चांद की क्या बन गई? चलनी बन गई ना। अब पता नहीं चलता कौन छेद में से तुम्हें निकलना है, इतने छेद हो गए। और छेद किसके हैं? एक छेद बिहार सागर का, एक छेद सुधा सागर का, एक छेद प्रमाण सागर का, एक छेद विद्यासागर जी महाराज का, एक छेद विराग सागर का, एक छेद विशुद्ध सागर का। सारे छेद ही छेद हैं ना। और सभी की भाषा में कहीं ना कहीं से विषमता है। वो जो ये कहते हैं तो वो ये खंडन करते हैं, वो ये कहते हैं तो वो खंडन करते हैं। इसका मतलब आपस में एक नहीं है, आपस में एक नहीं है। तो बताओ क्या करें? अब ये हम मोक्ष कैसे पहुंचाएंगे? कैसे मोक्ष पहुंचाएंगे? क्योंकि मैंने कहा था ना, सभी भगवानों की वाणी एक होती है, सभी गुरुओं की वाणी भी एक होना चाहिए, सभी गुरुओं की वाणी भी एक होना चाहिए। हमें चेहरा कोई भी हो है ना, खम्मा कोई सा भी हो, लाइट तो तार में है, करंट किस में है? ऊपर जो तार लगे ना हाई टेंशन का, उसमें करंट है। खम्मे किसी भी जाति के हो सकते हैं, खम्मे का नाम कोई भी गुरु दे दो, वो खम्मे जितने भी खम्मे हैं, खम्मे लगे हुए पूरे शहर में, वो खम्मे कौन हैं? गुरु हैं। पर गुरु के मुंह से ज्ञान कौन सा निकल रहा है? जो ऊपर हाई टेंशन का तार है ना, उससे लाइट जलती है, खम्मे से लाइट नहीं जलती। ज्ञानी आत्मा हो, कैसे जलती है लाइट? खम्मे से तार चिपका दो तो लाइट जल जाएगी क्या? खम्मे को जो तार है ना हाई टेंशन का, आपके घर का कनेक्शन उस पर लगाया जाता है ऊपर, उससे लाइट जलती है। तो हम बिहार सागर जी खम्मे हैं, विश्व सागर महाराज खम्मे हैं, कोई भी महाराज खम्मे हैं। लाइट तो महावीर की चाहिए। आपकी आत्मा की लाइट बहनों किससे जलेगी? जो ऊपर तार है उससे जलेगी। पर हम लोगों ने अज्ञानता बस खम्मे कोई लाइट मान लिया। और इतने मोक्ष मार्ग की जीव बैठे थे पहाड़ पर। एक पक्षी जिसका नाम जामवत था, देखा है ना रामायण में, वो जामवत बता रहा है हनुमान जी को कि तू जा सकता है। मैं कैसे जा सकता हूं? उड़ने की शक्ति तेरे अंदर है, आकाश गावनी विद्या तेरे पास है, उड़ के जा। उन्होंने देखा, अरे विद्या है मेरे पास। तो किसने ज्ञान करवाया? एक पक्षी ने। ज्ञान मिला कि नहीं मिला? आपको पक्षी से क्या ज्ञान ले? हम सिखा दिया। अभी रक्षाबंधन आएगा ना, आएगा ना, कितने मुनिराजों पे उपसर्ग हुआ था? 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था। उपसर्ग को दूर किसने किया था? विष्णु कुमार मुनि ने। और विष्णु कुमार को जगाया किसने था? क्षुल्लक ने। पुष्पदंत नाम का क्षुल्लक था। क्षुल्लक ने जाके जगाया कि हे विष्णु कुमार मुनि, जाओ उपसर्ग दूर करो, है ना। उनको ज्ञान कराया कि आपको व्यक्रिय जो रिद्धि है वो हो गई है, आप उपसर्ग दूर कर सकते हो। किसने रिलाइज कराया? क्षुल्लक ने। किसको? बड़े को। ज्ञान है, ज्ञान तो कोई भी दे सकता है। तो जहां से ज्ञान मिले, हमें जितने भी गुरु आए स्वागत है, उनको वेलकम करो और उनसे ज्ञान लेते जाओ। और ज्ञान ले करके अपनी आत्मा को भर लो, तभी हमारी आत्मा भगवान बन जाएगी। बोलो महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सरिता सेठी, श्री रानू जैन सेठी, श्रीमती श्वेता सेठी, श्री पहल जैन, श्री प्रथम जैन, पता हजारीबाग, झारखंड। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक?
जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा।